अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ोया की दुनिया। हाँ जी, ईद बहुत बहुत करीब आ चुकी है कि बस अब गिनती के दिन ही बाकी रह गए। ईद का टाइम बहुत बहुत करीब आ चुका है। अब हम चाहे यानी कुरियर करना चाहें, हम ऑनलाइन परचेस करना चाहें तो भी इतना टाइम नहीं है कि प्रोडक्ट हमारे घर रीच हो जाए। तो हम घर पर ही किस तरह प्रिपेयर करें। सिंपल से नेल्स मेहंदी घर पर ही प्रिपेयर करके आप अपने आप लगा सकते हैं। आप कहीं से भी बाय करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर दो तरह से आप लोगों को नेल्स मेहंदी बताऊँगी। जो एक होगा सही से सही वाला प्रोसेस और एक होगा गलत वाला प्रोसेस। यहाँ पर 88 टाइम 2 प्रोसेस मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि नेल्स मेहंदी किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में सेम एज़ इट इज़ 2 बॉल्स ले लिए, उसके अंदर 2 स्टील बॉल्स रखी और दोनों में भी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर रही हूँ। इस बाउल में मैंने ज़्यादा गुड़ डाल दिया और एक बाउल में मैंने मिनिमम यानी जितना लेयर होगा, एक पतला सा लेयर होगा बाउल और उसका चौड़ाई देखकर जितना पतला लेयर होगा उतना मैक्सिमम बहुत कम अमाउंट में ऐड किया मैंने और इस बाउल में ज़्यादा गुड़ को डाल दी। तो हम रिज़ल्ट देखते हैं कि कौन किस तरह बनेगा। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा जो होगा वो होगा टी पाउडर और ये जो जितने भी रिमाइनिंग इंग्रेडिएंट्स होंगे वो हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। बट बात आती है हमारे गुड़ की यानी जैगरी पाउडर की, वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तो टोटल हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे 4 या 3। आप चाहें तो टी पाउडर को रख भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, बट कॉफ़ी पाउडर थोड़ा ही सही यूज़ किया कीजिएगा, जिसकी वजह से पेस्ट का जो हम प्रिपेयर करने के बाद पेस्ट रहेगा उसे अप्लाई करने के बाद स्टेन डार्क आने के चांसेस होते हैं। ये वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लेंथी होगी बट आप लोगों को बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना है, बहुत आखिरी वक्त चल रहा है। तो इन कीमती दिनों में आप लोग भी यानी आलमोस्ट मेहंदी शॉपिंग इस तरह के स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग भी मेहंदी के लिए कुछ यूट्यूब पर सर्च करते हैं, क्या करें, किस तरह करें, हम ऑनलाइन मंगवाएं, क्या ऑनलाइन मेरे पास से बोल के नहीं, आप कहीं से भी ऑनलाइन मंगाना नॉट पॉसिबल होगा। फिर से आप लोग मार्केट के वही रूखे सूखे कोन्स को बाय करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन से मंगाएंगे तो भी मिनिमम 4 to 5 डेज़ आपको शिपिंग लगेंगे। तो इसीलिए आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप ऑनलाइन ये वो सब कुछ छोड़ दीजिए, घर पर ही बेहतरीन सा अरग बना लीजिए। बट आप बनाते वक्त ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं इसको फॉलो करते हुए बनाइएगा, क्योंकि अरग बनाने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। हम मेहनत से जैगरी के पीसेस बनाना, ये सब कुछ प्रोसेस अरेंज करना। ये देखें, फ्लेम को मिनिमम 5 to 10 मिनट्स के लिए रख दीजिए। एक 5 मिनट्स के बाद देखें, ये देखें जो हमने गुड़ जैगरी ज़्यादा डाला था वो वाला बाउल अरख तो निकल रहा, बहुत ही पतला सा अच्छा निकल रहा। बट होता क्या है, गुड़ ज़्यादा रहने की वजह से साइडों से उबल जाता है, यानी प्रोसेस बनते बनते बिगड़ जाता है। ये देखें, अब तो अरख अच्छे से निकला मिडिल वाले बाउल में, बट थोड़ी देर के बाद क्या होता, साइडों से उबल कर वही बाउल में गिर जाता, यानी ऊपर से आया हुआ अरख नहीं जमता, साइडों से बाउल में गिरकर उसके अंदर जम जाता है। तो ये हो गया ज़्यादा गुड़ वाला। और अब हम देखते हैं ये थोड़ा सा गुड़ का जो हमने पतला सा लेयर रखा था ये वाला बाउल, तो देखें कितना बेहतरीन सा सिंपल सा अरख निकला। तो एक 20 मिनट्स के बाद हम फिर से इन दोनों का रिज़ल्ट देखेंगे। ये देखें, ज़्यादा गुड़ वाला
जो प्रोसेस हमने ज़्यादा गुड़ डाल के बनाया था वो वाला बाउल। ये देखें मिडिल वाले बाउल में भरपूर सा यानी बाउल भर के अरक दिख रहा, बट ये अरक नहीं होता। इसका मैं आपको फाइनल में रिज़ल्ट भी बताऊंगी। ये देखें साइडों से पूरा उबलकर फिर से बाउल में गिर गया था। और ये देखें जो हमने सिंपल सा बहुत थोड़ा सा एक पतली सी गुड़ की लेयर थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स डाले थे, ये देखें ये पानी की तरह लाइट वेट रहने वाला इसको कहते हैं अरक। देखें बाउल को आप गौर भी कर सकते हैं कि ये साइडों से उबला भी नहीं, जो सिर्फ़ और सिर्फ भाप के ज़रिए ऊपर से बना हुआ था। ये है बेहतरीन अरक। तो आलमोस्ट दोनों के प्रोसेस भी हो गए हैं। हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये देखें ये भी हो गया, इसको भी हम फ्लेम ऑफ करते हैं। ये देखें हम क्या सोचते हैं कि चलो हमने रख दिया, पूरे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, ऊपर से पानी का बाउल रख दिए और हमारा अरक अंदर ही अंदर बन जाता। बस हम यही सोचते हैं कि हाँ हमारा अरक बन गया। जब हम 20 मिनट्स के बाद फ्लेम ऑफ करके ये गुड़ का शीरा है इसको देखकर हम खुश हो जाते हैं कि अरे हाँ अरक बन गया, कलर भी इतना प्यारा दिख रहा। तो अब हम इसको लगा देंगे। हमारा ऑलमोस्ट प्रोसेस बन चुका, बट ये अरक नहीं होता। खैर चलिए आगे देखते हैं। पहले तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, दोनों को भी ठंडा होने के बाद हम इनका प्रोसेस देखेंगे। ओके, ठंडा होने के बाद यस मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर। ये देखें इस तरह मैं ये दोनों प्रोसेस को एक ही बार सिमिलर से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को एक अंडरस्टैंड आ जाए, आप लोगों को समझ आ जाए कि अरक थोड़ा निकले बहुत निकले सिंपल से घर पर ही किस तरह बनाएं। ये देखें कितना बेहतरीन सा अरक बना। आप लोगों को दिख रहा कि ये बहुत थोड़ा है, बट थोड़ा रहेगा, पर ये आप लोगों के घर पर आसानी से 3 to 4 मेंबर्स इसको अपने हाथों पर लगा सकते हैं, यानी नेल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अरक बनाते वक्त इन बातों का ध्यान कीजिएगा कि थोड़ा निकल रहा हम ज़्यादा निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा निकलना, एक ही बार हमारा काम हो जाना, बार बार कौन निकालेगा ये सोचकर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, जैसे मैंने बताया एक ही बार इतना सारा गुड़ इतने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की वजह से हमारा काम आसान नहीं होगा, बल्कि हमें डबल रिस्क होना पड़ेगा कि सारा प्रोसेस ही बिगड़ जाएगा। ये देखें ज़्यादा गुड़ डालने की वजह से एक थिक सा मोटा सा लेयर किस तरह आया। और ये देखें इसको हम अरक नहीं कहते, ये बहुत गाढ़ा सा है। ये सिर्फ गुड़ साइडों से उबलकर जो गुड़ का शीरा होता है, जैसा हमारा शुगर का शीरा बनता है वैसे ही ये भी गुड़ का जैगरी का शीरा है। सिर्फ़ और सिर्फ ये जैगरी सिरप है, तो इसको हम अरक नहीं कहते। आप लोग भी ये मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि ईद का टाइम है, रमज़ान का टाइम है, रोज़ों के आखिरी दिन यानी बहुत ही कीमती वक्त गुज़र रहा। रोज़े रह के हम इतने कीमती दिनों में ईद के लिए कुछ प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, पूरा प्रोसेस जब बिगड़ जाता है तो आप लोग भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकती हूँ कि इतनी बेज़ारी आ जाती है कि ए चल हट ये सब कुछ बेकार है, ये बनता ही नहीं है, ना तो इससे स्टेन आता है। फिर आप लोग कमेंट्स में आते हैं कि जोया दीदी ना तो अरक बना ना ही स्टेन निकला और हमारे नेल्स पर चिपचिपाहट सा है, हमारे सारे बॉल जल गए, टाइम वेस्ट और बहुत ही इबादत के कीमती दिन हैं। तो आप लोग भी ये वीडियो को कंप्लीट से देख लीजिए, जितने भी मैंने छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। ये देखें थिक सा मोटा सा लेयर बन गया, कितना गाढ़ा है, और जो हमारा अरक रहेगा वो बहुत लाइट वेट एकदम पानी की तरह हल्का सा है, बट यही असली अरक होता है। तो आप लोग ऑनलाइन से इधर से उधर से मंगवा सकते हैं, बट टाइम भी नहीं है। देखें 1 वीक भी नहीं है ईद के लिए, 5 to 6 डेज़
ये नेल्स मेहंदी आप लोग ईद से पहले 3 to 4 डेज़ नाइट टाइम लगाना होता है। तो आप लोगों को ऑनलाइन भी मंगाने को उतना टाइम भी नहीं है, तो इसीलिए सिंपल से इस तरह बहुत थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए, एक छोटा सा चौड़ा सा पैन ले लीजिए और बना लीजिए। बेहतरीन सा अरग भी बनेगा। और ये देखें कितना शाइनिंग कलरफुल दिख रहा, बट ये अरख नहीं होता। मैं आप लोगों को करीब से जूम करके भी बता रही हूँ, ये अरख नहीं होता, इसको हम अरख नहीं कहते। ये सिर्फ़ और सिर्फ जैगरी जो है साइडों से उबलकर उसका शीरा जो सिरप कहते हैं वो है। ये एकदम चिकोड़ सा होता है, यानी चिपचिपाहट सा चिकटाई सा होता है, तो इसको लेकर हम अरख नहीं कहते। ये देखें लाइव रिज़ल्ट भी आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें यहाँ पर जो हम लगाए कुछ भी नहीं, नथिंग टू हैपन। देखें नहीं आएगा उससे स्टेन, क्योंकि वो अरख था ही नहीं। और जो हमने पतला सा लेयर की जैसा जैसा लगाए वैसा ही स्टेन आप लोगों को बता रहा। तो अब हम इसके अंदर मैदा भी मिक्स करके दिखाएंगे, क्योंकि जो अरख रहेगा लाइट वेट हल्का सा, उसके अंदर मैदा ऐड करते ही उसका स्टेन यानी उसका कलर भी बदलेगा पेस्ट का। ये देखें इसके अंदर जब हम मैदा ऐड भी करेंगे तो इसका कलर भी नहीं बदलता। मैं रमज़ान स्टार्ट होने से पहले, रोज़ों से पहले आप लोगों को बहुत बार हर वीडियो में कह रही थी कि ऑर्डर्स करना हो तो आ जाइएगा, ऑर्डर्स करना हो तो आ जाइएगा, क्योंकि ऐन ईद के वक्त आके फिर से आप लोगों को यानी आप लोगों तक पार्सल नहीं पहुंचता। अगर आप ऐन ईद के मौके पर करेंगे तो फिर मैं टेंशन, आप टेंशन, ये प्रॉब्लम्स नहीं हो पाए। इसलिए आप लोगों को मैं बहुत बार कह चुकी थी, बट रिपीटेडली वही हो रहा कि ईद के ऐन मौके पर इतने डीएम्स के इंस्टाग्राम पर, ज़ोया आप ही है ना, ज़ोया की दुनिया आप ही है ना, आपके नेल्स मेहंदी। तो मैंने उन लोगों से इतनी बार कह चुकी हूँ कि ईद से पहले ऑर्डर कीजिएगा, बट कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स है, न्यू व्यूअर्स है कि वो कह रहे थे कि नहीं ज़ोया दीदी, हमने ना आपका यूट्यूब चैनल अभी विज़िट किया था, अभी देखा था, बट आपकी ही नेल्स मेहंदी चाहिए, आपका ही अरख चाहिए। तो दोस्तों कोई बात नहीं, खैर होता है जब जो हो गया वो हो गया। बट जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स यानी व्यूअर्स है, ऑलरेडी आप लोग मेरे वीडियोस, मेरे कोन्स टेस्ट कर चुके हैं, तो याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए, ऐन ईद के वक्त बाय करना बोल के ही नहीं, हम नेल्स मेहंदी को, ये देखें दोनों पेस्ट में डिफरेंस हम देख सकते हैं। जो सही से बना हुआ असली नेल्स मेहंदी पेस्ट रहेगी वो इस तरह रहेगी, यानी मैदा मिक्स करने के बाद ऑटोमेटिक अरख का कलर चेंज हो जाता है, यानी पेस्ट का कलर कंप्लीट से चेंज हो जाएगा। और जो बिगड़ा हुआ रहेगा वो वैसे ही रहेगा, यानी उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि हम क्या कर रहे क्या नहीं। ये देखिए ब्लैक कलर पेस्ट, ये एक चिपचिपाहट सा, आप लोग इंस्टाग्राम पर आके इमेजेस भी भेज रहे कि ये देखो ज़ोया, हमने नेल्स मेहंदी आप जैसे बोले वैसे ही हमने बनाया और हमने रात भर अपने नाखूनों पर रखे, पर फिर भी कुछ रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, और रात भर हमारी नेल्स मेहंदी ना सूखी भी नहीं, वैसी की वैसी थी। जब हम सुबह में देखे तो उसका स्टेन भी कुछ रिज़ल्ट ही नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? आपने कहीं फेक तो नहीं दिखाया था? आपके हाथों की आप जो बनाते हैं वो अलग रहती, आपके नेल्स पर स्टेन अच्छा दिखता, वैसा हमें क्यों नहीं आता? तो यही रीज़न है, आप लोग जो मिस्टेक हो रही है, यानी आप लोगों को भी पता नहीं, इसको हम मिस्टेक भी नहीं कह सकते, बस आप लोग ये सोचते हैं कि एक ही बार में हमारा काम हो जाए, थोड़ा ज़्यादा अरख निकले तो बेहतर रहेगा ना, सबके लिए यूज़ होगा। बस आप लोग ये सोच के क्या करते हैं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, ऊपर से पानी का पतीला या कढ़ाई रख देते हैं, आप अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। बस एक 20-25 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देते हैं, ठंडा होने के बाद आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर देते हैं।
तो आप लोग को नहीं पता कि ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स छोटे से बाउल में डालने से अंदर अंदर होता क्या है। हम वो 15-20 मिनट के अंदर फ्लेम पे रखने के बाद क्या मिस्टेक्स होती है, यानी आप समझते हैं कि चलो अरख ही आ रहा, बट अरख नहीं आता, वो साइडों से उबल जाता है। ये आप लोगों को पता नहीं होता, इसीलिए आपका टाइम, आपके इंग्रेडिएंट्स सब कुछ वेस्ट हो जाते हैं। ये देखें नेल्स मेहंदी का पेस्ट इस तरह बहुत ही स्मूथ सा, फ्लफ़ी सा, बहुत ही फुलफुला सा रहता है। तो देखें नेल्स मेहंदी बनाने के बाद आप इसको ऐसे ही मत छोड़िए, क्योंकि पहले ही ऑलमोस्ट समर स्टार्ट हो चुका है, हम बाहर भी नहीं निकल सकते, उतना हीट है। तो समर रहने की वजह से देखते देखते ही पेस्ट ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे रूखा सूखा होता, यानी ड्राई होता जाएगा। तो इसीलिए एक एयर टाइट वाला छोटा सा बॉक्स, डिब्बी, अगर आपको कोन बनाने आता है, आपके पास कुछ कवर्स है, सेलो टेप्स है, तो कोन के अंदर भर के भी यानी फिल करके भी रख सकते हैं। तो ये है होम मेड सिंपल सा नेल्स मेहंदी पेस्ट, बहुत आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि आप इधर उधर ऑनलाइन ये वो सर्च मत कीजिए, टाइम भी बहुत कम है। मार्केट के कोन्स की तो बात ही मत कीजिएगा, इतने रूखे सूखे रहते हैं कि पेस्ट एक बार लगाने से ही रूखा सूखा आ जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से हेल्पफुल हो जाए, स्पेशली फॉर ईद के लिए। और जो कोई भी न्यू सब्सक्राइबर्स, न्यू व्यूअर्स है, तो उनके लिए ख़ास करके ये वीडियो है। घर पर ही आप लोग भी इस तरह बहुत ही सिंपल प्रोसेस से विदिन 15 to 20 मिनट्स में आपकी नेल्स मेहंदी रेडी हो जाएगी, बिना टेंशन लिए। आप ये पेज वो पेज सर्च करें, ऑनलाइन में मंगाएं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इस तरह सर्चिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बेहतरीन सा पेस्ट बना के रख लीजिए घर पर, ईजी से 3 to 4 मेंबर्स के नेल्स पर आ जाएगी। वीडियो पसंद आए या हेल्पफुल दिखे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर यानी जोया की दुनिया चैनल पर बहुत जल्द 100K होने वाले हैं। आप लोग भी, रमज़ान का मौका है, आखिरी रोज़े चल रहे हैं, बहुत बहुत कीमती दिन है, तो मुझे ख़ास करके अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये देखें जो हमारा गुड़ का शीरा है वो किस तरह हो जा रहा टाइट। तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।